तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में नजर आने वाले हैं चुनावी हुंकार भरते हुए। तो दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की महारैली है, यानी कि तमाम विपक्षी नेता एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाते हुए नजर आने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महारैली होने वाली है और इस महारैली में विपक्षी नेता एक साथ होंगे, इंडी गठबंधन के तमाम नेता एक साथ होंगे, जहां पर इनका नारा होगा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कभी केजरीवाल के हमसाए की तरह रहने वाले चड्ढा आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्यों नदारद है। अब इंडी गठबंधन के नेता ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि आखिर कहां है राघव चड्ढा। कहां गुम है राघव चड्ढा। अब बीजेपी ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के नेता भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है तो आखिर क्यों राघव चड्ढा गुम हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि संकट की इस घड़ी में अपने नेता के साथ राघव चड्ढा नजर नहीं आ रहे। क्या आम आदमी पार्टी में सब ठीक है या फिर कोई अंदरूनी खींचतान है। ऐसे हालत में नेता के बाजू में दिखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है नेताओं की। जब नेता अपना छूंछ रहा है तो उसको तो ये एक्सप्लेनेशन पहले ही बाहर आ जाता है। मैं अकेला नहीं सवाल पूछ रहा हूं, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो उनका प्रवक्ता रहा है और अभी वो जमाना चला गया कि वो इंग्लैंड में है, लंदन में है, पेरिस में है, कहां पे है। सुना आपने, ये सवाल हैं इंडी गठबंधन के नेता जितेंद्र आहवाड के, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले बीजेपी ने भी राघव चड्ढा की सियासी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए थे और राघव के बहाने आम आदमी पार्टी की अंदरूनी सियासत पर हल्ला बोला था। बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राघव जी केजरीवाल की आंखों के तारे हैं। वो काफी हद तक पंजाब में सुपर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपमानित कर रहे हैं। अब संसदीय चुनाव की घोषणा के साथ उनकी अनुपस्थिति आपके भीतर घमासान की ओर इशारा करती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो मैं राघव जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हालांकि सुनील जाखड़ के ट्वीट के बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देने की सलाह दी थी। राघव चड्ढा पिछले काफी दिनों से सियासी सुर्खियों से दूर हैं। इंडी गठबंधन की बैठकों में वो दिल्ली सीएम केजरीवाल के साथ थे, लेकिन जब केजरीवाल को ईडी के बार बार समन आए और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो राघव चड्ढा कहीं नजर नहीं आए। बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, अब इंडी गठबंधन के नेता भी पूछ रहे हैं कि आखिर कम से कम वीडियो जारी कर ही बयान जारी कर देते राघव चड्ढा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राघव मुश्किल की घड़ी में अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े नहीं हो पाए। इससे पहले अमृतसर पश्चिम से आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पार्टी सांसद सुशील रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद चड्ढा के दूर रहने के फैसले पर बिना नाम लिए सवाल उठाया था। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने फेसबुक पर लिखा, गलतियां हो गईं, जो अपने हैं उनसे दूरियां बन गईं। फिर भी इस कठिन समय में कोई दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए चला गया है, जबकि कोई इलाज कराने का बहाना बनाकर विदेश चला गया है। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा को ब्रिटेन में एक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ की देखरेख में सर्जरी कराने की सलाह दी गई है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख के रेटिना डिटैचमेंट को रोकने के लिए ब्रिटेन में विट्रेक्टोमी सर्जरी करवाने के लिए गए हैं। चड्ढा लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। चूंकि चड्ढा ब्रिटेन में ही रह रहे हैं, इसलिए उनकी वापसी की तारीख के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
हालांकि सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लगातार रिट्वीट कर रहे हैं। की है, जाहिर सी बात है पूछताछ का जो सिलसिला है वो अब देखने को मिलेगा। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है और इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, आज सियासत का सुपर संडे है। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, तो सियासत के सुपर संडे में एक के बाद एक जो रैलियां हैं वो देखने को मिलने वाली है। चाहे मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली से शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रैली करते हुए नजर आएंगे और अरुण गोविल के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, मेरठ में आज हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरठ से हुंकार भरते नजर आएंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी देखा गया है, बीते चुनावों की जब बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरठ बेहद लकी रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि वो अक्सर मेरठ से शुरुआत करते नजर आते हैं चुनावी रैलियों की। और मेरठ में जो प्रत्याशी है वो अरुण गोविल हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामायण के राम के रूप में जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम का किरदार उन्होंने जब रामायण में निभाया, टीवी अभिनेता हैं, तब लोकप्रियता कुछ ऐसी मिली कि जनता के बीच में भी उनकी जो छवि थी वो रामायण के रूप, राम के रूप में ही बस गई। तो बात जिस तरीके से हम मेरठ की कर रहे हैं, मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी प्रचार अभियान का आगाज करते नजर आने वाले हैं। मेरठ में पीएम मोदी की मेगा रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इस बार मेरठ से बीजेपी ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचकर अरुण गोविल के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे। सियासत का सुपर संडे। मेरठ से मोदी की हुंकार। अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम यानी अरुण गोविल।